नमस्कार दर्शक मित्रों, एसएनएस न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं प्रीति। आज रोज नरेंद्र मोदी विचार मंच की एक ऑनलाइन बैठक रखी गई थी, जिसमें गुजरात सहित तमाम राज्यों के मंच के होद्देदारों के सर्वानुमत से राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए रवि चाणक्य जी को चुना गया है। नमस्कार दर्शक मित्रों, एसएनएस न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं प्रीति। नरेंद्र मोदी विचार मंच के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय संयोजक रवि चाणक्य जी हमारे साथ उपस्थित हैं। आज उनको नरेंद्र मोदी विचार मंच में राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुना गया है, तो उनका बहुत बहुत बधाई हो। और सर, जो आपका 2024 का मिशन है वो द्वारका नगरी से प्रारंभ हो चुका है, तो सर आप उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अपने लोग तो नरेंद्र भाई का 22 जून 2004 से जितने भी निर्वाचन हुए हैं, सब में एक मिशन ही रहता है। क्योंकि अपना मानना है कि हम 22 जून 2004 को जो हमने एक स्लोगान दिया था कि पेट को रोटी देश को मोदी, पूरे देश के लोग हंसते थे कि साहब गुजरात के अंदर में ही वो चीफ मिनिस्टर रहने वाले हैं, तो कैसे देश को मोदी मिल सकता है। लेकिन इस बार सारे 26 मई जो 2014 से जब से प्रधानमंत्री बने हैं, इस बार एक विशेष तरीके से चुनाव होने वाला है। वो है, जितनी भी राष्ट्र विरोधी शक्तियां होंगी, जिनको भी भारत माता को परम वैभव तक पहुंचाने का जो संकल्प में बाधा डालनी है, या जिनको भी भारत को विश्व गुरु या भारत के सूर्य को नहीं देखना है चमकते हुए, वो सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे होने वाले हैं। चाहे भाषा के नाम पर हो, चाहे जाति के नाम पर हो, चाहे धर्म के नाम पर हो, सारे लोग इकट्ठे होने वाले हैं। और उनका एक ही लक्ष्य होगा, बेरोजगारी नहीं, भ्रष्टाचार नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एक ही लक्ष्य होगा, मोदी को रोको। और इस लक्ष्य को लेकर के अपने लोग, जैसा कि सब जानते हैं पूरे देश के लोग, कि हमेशा हम 1.5 साल 1 साल पहले एक अभियान छेड़ते हैं और ठीक चुनाव से 2 दिन पहले हम बंद कर देते हैं, क्योंकि हमारा काम चुनाव के समय खत्म हो जाता है और हम डिसाइड कर देते हैं कि हमारी कितने सीटों से सरकार बनने वाली है। अभी 2022 में जो इलेक्शन हुआ, उसके अंदर नरेंद्र मोदी विचार मंच का क्या रोल था, और जिस तरह से ये इलेक्शन के अंदर बहुमती से गुजरात में भाजपा आई है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो 150 का मिशन लिया था, लेकिन हमने लिया था मिशन 156। और मिशन 156 का मतलब था हीरा बाकी 100 ईयर्स एज और 56 हमारे नरेंद्र भाई का सीना। और हमने एक स्लोगान भी दिया था कि देश नहीं बनता है गिट्टी मिट्टी और मकानों से, मात पिता का सीना चौड़ा होता है बच्चों के बलिदानों से। और हमें बड़ा गर्व है कि नरेंद्र मोदी विचार मंच ही एक ऐसा संगठन था जिसने भारतीय जनता पार्टी की प्रत्येक विधानसभाओं का 3 बार प्रवास किया। और नरेंद्र मोदी विचार मंच के जितने भी हमारे कार्यकर्ता थे, आदरणीय हमारे हिरण भाई शुक्ल के नेतृत्व में, सारे लोगों ने मौन तपस्वी बनकर के, एक साधक बनकर के प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को जिताने का कार्य किया, नंबर 1। और सबसे बड़ी सफलता क्यों थी? क्योंकि नरेंद्र मोदी विचार मंच के किसी भी व्यक्ति ने किसी भी पोस्ट के लिए कभी टिकट ही नहीं मांगा। इसलिए अपना तो मानना है, कोई भी व्यक्ति आ जाए, हमें तो उस प्रत्याशी के रूप में नरेंद्र भाई का चेहरा दिखाई पड़ता है। आने वाले 2024 में अभी इलेक्शन आ रहा है, तो उसके अंदर नरेंद्र मोदी जी को देश भी प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, और नरेंद्र मोदी जो विचार मंच है उसकी क्या व्यू रचना है विरोधियों के लिए? देखिए, जैसे पिछली बार हम लोगों ने संकल्प लिया था कि हम अपनी परम श्रद्धेय हीराबा को एक सम्मान के स्वरूप में 156 सीटों देने का काम करेंगे, क्योंकि उनके बेटे का सीना चौड़ा था 56 इंच का और माता की शतायु 100 वर्ष की आयु थी। इस बार भी हम लोग एक ऐसा संकल्प लेके चल रहे हैं, जो अभी हमने स्लोगान दिया है द्वारकाधीश में कि नमो काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। जब तक नरेंद्र भाई को प्रचंड बहुमत के साथ हम दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बनाते, तब तक मंच का कोई भी कार्यकर्ता चैन से सोएगा नहीं। और वो इसलिए नहीं कि नरेंद्र भाई को प्रधानमंत्री बनाना है तो हमारा कोई स्वार्थ है या नरेंद्र भाई का कोई स्वार्थ है। वो स्वार्थ सबसे बड़ा इस देश की जनता का है और इस देश के अंदर में रहने वाले 135 करोड़ नागरिकों का है। क्योंकि आपको याद होगा, पहले हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री जब विदेश के अंदर में जाता था छपता भी नहीं था। आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को लोग प्रोटोकॉल तोड़ करके सम्मान के लिए भारत के लोगों को रिसीव करने आते हैं। ये 135 करोड़ लोगों का सम्मान है। और अपना मानना है कि इस बार
अगर 2024 को प्रचंड बहुमत के साथ नरेंद्र भाई फिर जीत रहे हैं तो ये मान के चलो, दुनिया की कोई ताकत भारत को शक्तिशाली और विश्व गुरु बनने से रोक नहीं सकती। आपका विरोधियों के जो इसका विरोधी है, जैसे कि अभी अगर गिनते हैं तो कांग्रेस है और आप है, तो आपको क्या लगता है, उसके बारे में क्या कहना है कि मोदी जी के सामने क्या रहेगा और इसके विरुद्ध आपकी क्या व्यूह रचना है सर? देखिए, हम तो किसी को विरोधी मानते ही नहीं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम स्वयं ही अपना सबसे बड़ा विरोधी मानते हैं। जिस दिन हमारे अपने आत्मबल में कमी आ जाएगी उस दिन हम परास्त होंगे। बाकी आप सब जानते हैं, पूरे देश, खाली हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया के लोग मोदी जी से अपेक्षा रखते हैं। इसलिए अपना तो सीधा मानना है कि मोदी जी के समकक्ष तो छोड़ दो, मोदी जी के सामने खड़े होने का सामर्थ्य रवि चाणक्य तो क्या किसी में भी नहीं। इसलिए सीधे हम तो कहते हैं कि भाई, मेरे हिंदुस्तान को निर्णय लेना है कि जीजा के लिए जमीन खरीदने वाला प्रधानमंत्री चाहिए या हिंदुस्तान की सेना के लिए राफेल खरीदने वाला प्रधानमंत्री चाहिए। ये तो निर्णय जनता ने कर लिया। आने वाले 2024 के इलेक्शन के अंदर, जैसा कि हम जानते हैं कि मोदी का पवन है, मोदी का अवयव है, तो जो नरेंद्र मोदी विचार मंच है उसकी मुख्य भूमिका क्या रहेगी? हमारी मुख्य भूमिका है डोर टू डोर, हिंदुस्तान के प्रत्येक परिवारों के समक्ष जाना और 3 चीजें बतानी हमको। 15 अगस्त 47 के बाद पहली बार ऐसा क्या है कि हम नरेंद्र मोदी के साथ हैं और नरेंद्र मोदी को वोट दे रहे हैं। नंबर 1, 15 अगस्त 47 से जब से देश आजाद हुआ, पहली बार इस देश का ऐसा प्रधानमंत्री है जो दीपावली अपने माता के श्री चरणों में नहीं मनाता था बल्कि बॉर्डर पे मनाता था। 15 अगस्त 47 के बाद पहली बार ऐसा देश का प्रधानमंत्री जो शुद्ध सात्विक शाकाहारी है। 15 अगस्त 47 के बाद पहला ऐसा देश का प्रधानमंत्री है जो हिंदुस्तान की बहनों के लिए 24 घंटे उनकी आत्मरक्षा और सम्मान और व्यवसाय के लिए सोचता है। 15 अगस्त 47 के बाद पहला ऐसा देश का प्रधानमंत्री है जो जीवन में कभी अवकाश नहीं लिया। और 15 अगस्त 47 के बाद पहला ऐसा प्रधानमंत्री जिसके भाई, जिसके बेटे आज भी सामान्य रूप से घूमते हैं, जिसकी बहन आज भी स्कूटी पे चलती है, कोई प्रोटोकॉल नहीं और सामान्य घरों में रहते हैं। ये हमारे लिए गर्व का विषय है और हमको मानना है भूतो न भविष्यत, नरेंद्र मोदी के समकक्ष त्यागी और स्वयं के लिए कठोर आज तक हमने जीवन में कोई भी ऋषि मुनि को न सुना है न देखा है। धन्यवाद आपका। एसएनएस न्यूज आपका स्वागत करती है और आपको बधाई देती है कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नरेंद्र मोदी विचार मंच में। तो हमारी समग्र टीम तरफ से आपको खूब खूब बधाई हो। धन्यवाद। थैंक यू।